अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है टर्म्स ऑफ पेमेंट। अब टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या होता है? जब भी हम किसी भी वेंडर से कुछ भी परचेज करते हैं और उसकी जो पेमेंट है वो कब ड्यू होनी है वो हम मेंटेन करते हैं। जो नंबर ऑफ डेज है वो हम मेंटेन करते हैं टर्म्स ऑफ पेमेंट में। कि फॉर एग्जांपल अगर हम वेंडर से आज परचेज कर रहे हैं तो हम उसको 10 डेज बाद या 5 डेज बाद या 20 डेज या 1 मंथ या 2 मंथ के बाद कब पेमेंट करने वाले हैं, तो उसकी जो ड्यू नॉट ड्यू सिस्टम लाइन आइटम को ट्रीट करेगा वो किस बेस पे करेगा? वो जो आपने नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं टर्म्स ऑफ पेमेंट में उसमें करेगा। अभी करंटली क्या हो रहा था? करंटली हमने जो वेंडर लिया हुआ था उसमें हमने कोई भी टर्म्स ऑफ पेमेंट असाइन नहीं की थी, यानी कि उस पे जो टर्म्स ऑफ पेमेंट असाइन थी बाय डिफॉल्ट वो थी ब्लैंक। ब्लैंक टर्म्स ऑफ पेमेंट थी। तो सिस्टम में ब्लैंक और 0001 टर्म्स ऑफ पेमेंट दोनों का सेम ट्रीटमेंट है। दोनों में क्या होता है? दोनों में अगर आपने कुछ परचेज किया है और फॉर एग्जांपल वो परचेज किया है 29 को, तो आपको जो पेमेंट भी है वो एज पर टर्म्स ऑफ पेमेंट इनके, तो 29 को अगर आपने कुछ परचेज किया है तो उसकी जो पेमेंट कब ड्यू होगी? आज ही ड्यू होगी। उसकी पेमेंट आज ही बनेगी। बट अगर आपको इसमें कुछ डेज में चेंजेस करने हैं, आप चाहते हो कि जो आज हमने परचेज की है उसकी पेमेंट कब ड्यू हो, वो ड्यू हो आपको 10 डेज बाद या 20 डेज बाद, तो वो जो नंबर ऑफ डेज आप डालोगे वो कहाँ पे जाके आप डालोगे? आप उसको मेंटेन करोगे टर्म्स ऑफ पेमेंट के अंडर। अब उसमें नंबर ऑफ डेज के अलावा आप और क्या कर सकते हो? आप कैश डिस्काउंट भी अपडेट कर सकते हो। कैश डिस्काउंट यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमने वेंडर से 30 डेज मांगे हुए हैं पर हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो विद इन 10 डेज कर रहे हैं या 20 डेज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो वेंडर है वो एक कैश डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा है। तो जो कैश डिस्काउंट की परसेंटेज है वो हम यहाँ पे टर्म्स ऑफ पेमेंट में डाल सकते हैं। हम कितनी परसेंटेज डाल सकते हैं? हम सिर्फ 2% की स्लैब डाल सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल दी 3% और 1%। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी जो इनवॉइसेस है वो सिस्टम जो नई टर्म्स ऑफ पेमेंट के अंडर कब ड्यू करे, वो सिस्टम सेम डे ना ड्यू करके वो 30 डेज बाद उन लाइन आइटम को ड्यू करे। और अगर हम 10 डेज में ही पेमेंट कर देते हो तो सिस्टम उसका एक कैश डिस्काउंट सिस्टम में जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करे और पेमेंट डॉक्यूमेंट उसी हिसाब से बनाए। तो ये हमारा आ जाता है कैश डिस्काउंट विद इन 10 डेज का, और ये आ जाता है 20 डेज का कैश डिस्काउंट। तो कहाँ पे जाके सिस्टम में हम ये जो टर्म्स ऑफ पेमेंट बनाते हैं उसके लिए पाथ यहाँ पे दिया हुआ ट्रांजेक्शन कोड भी आप यूज़ कर सकते हो जो कि है OPP8। तो यहाँ पे हम सिस्टम में जाएंगे और ये जो टर्म्स ऑफ पेमेंट है उसको हम क्रिएट करेंगे। तो जो मैं आपको बता रहा था 0001 टर्म्स ऑफ पेमेंट होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इन्फॉर्मेशन आ रहा है पेबल इमीडिएटली। अगर आपने आज ही परचेज किया तो आज आज ही आपको पेमेंट करनी है। अदरवाइज क्या होगा? जो लाइन आइटम की ट्रीटमेंट होती है टर्म्स ऑफ पेमेंट के लिए, तो उसमें क्या होता है? एक तो होता है ड्यू, नॉट ड्यू और ओवर ड्यू। ओवर ड्यू तो जैसे हमारा क्रेडिट कार्ड का बिल होता है वो अगर हर एक तारीख को क्रेडिट, अगर 1 तारीख को वो ड्यू है तो हमें उसकी पेमेंट करनी है हर एक तारीख को। यहाँ पे अगर हमने हर फर्स्ट फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ को वो ड्यू होता है तो यहाँ पे हमारी ड्यू डेट आ जाएगी फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। बट उससे पहले जो है उसका स्टेटस क्या रहेगा? नॉट ड्यू। नॉट ड्यू रहेगा। और अगर हम उसकी पेमेंट फर्स्ट को ना करके उसके बाद करते हैं तो उसका स्टेटस क्या हो जाता है? ओवर ड्यू आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो पेमेंट है वो सेकेंड को या 10th को की तो उसका स्टेटस जो लाइन आइटम का सिस्टम क्या करता है? ओवर ड्यू। तो हम सिस्टम में मेंटेन करते हैं टर्म्स ऑफ पेमेंट में। अगर आपने खुद की नई टर्म्स ऑफ पेमेंट बनाना है तो यहाँ पे न्यू एंट्री में जाओ और यहाँ पे हम आईडी दे देते हैं, ये है 8811। यहाँ पे मैंने आईडी दे दिया। यहाँ पे आईडी दे दिया मैंने 1818। और यहाँ पे ये जो टर्म्स ऑफ पेमेंट हम नई डिफाइन कर रहे हैं ये किस अकाउंट टाइप के लिए कर रहे हैं? तो आप सिस्टम में दोनों अकाउंट टाइप के लिए भी यूज़ कर सकते हो सेम टर्म्स ऑफ पेमेंट, और किसी एक के लिए करना है तो वो जो रेलेवेंट चेकबॉक्स आप टिक करो आइटम के सामने, अकाउंट आइटम अकाउंट टाइप के सामने। फॉर एग्जांपल अगर आपने कस्टमर के साथ, अगर आपने ये जो टर्म्स ऑफ पेमेंट है सिर्फ वेंडर के लिए यूज़ करना है तो आप कस्टमर का जो ये चेकबॉक्स है उसको अनटिक कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि अकाउंट टाइप दोनों के लिए मेरे को यूज़ करना है तो उसके लिए दोनों चेक बॉक्सेस को आप टिक कर सकते हो। अब ये जो टर्म्स ऑफ पेमेंट में नंबर ऑफ डेज सिस्टम कैलकुलेट करता है वो कौन सी डेट से करता है?
तो यहाँ पे आप देखोगे डिफ़ॉल्ट फॉर द बेसलाइन डेट, तो उसमें आप पोस्टिंग डेट के हिसाब से भी कर सकते हो और डॉक्यूमेंट डेट के हिसाब से या एंट्री डेट के हिसाब से भी कर सकते हो। तो मोस्टली डॉक्यूमेंट डेट के हिसाब से होता है कि जो भी इनवॉइस डेट है, सिस्टम जो नंबर ऑफ डेज है वो पेमेंट के लिए जो काउंट करता है वो डॉक्यूमेंट डेट के हिसाब से करता है, इनवॉइस डेट के। अगर आपको पोस्टिंग डेट के हिसाब से करवाना है, जब आपने वो जो डॉक्यूमेंट है सिस्टम में पोस्ट किया, तो यहाँ पे आप पोस्टिंग डेट वाला रेडियो बटन भी सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट के हिसाब से हमने करना है और यहाँ पे नीचे आप टर्म दे सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था। जो आप कैश डिस्काउंट की जो स्लैब है, मैक्सिमम दो से दे सकते हो, तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट की स्लैब आ रही है। तो यहाँ पे हम सेम टर्म्स ऑफ पेमेंट को कैसे मेंटेन करेंगे, तो यहाँ पे हम 30 डेज डाल देंगे कि हमारी जितनी भी परचेजेस हैं वो कब ड्यू हो, 30 डेज बाद ड्यू हो। और उसके बाद अगर कैश डिस्काउंट हमें मिलता है, तो वो कैश डिस्काउंट परसेंटेज हम यहाँ पे डाल देंगे, 3% कैश डिस्काउंट अगर हम पेमेंट करते हैं विद इन 10 डेज, और 1% डिस्काउंट अगर हम पेमेंट करते हैं विद इन 20 डेज। और एंटर बटन प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे ये ऑन एक्सप्लेनेशन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सिस्टम ने ऑन एक्सप्लेनेशन अपने आप ही दे दी, ये हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें ये वाला जो ऑन एक्सप्लेनेशन फील्ड है वो ब्लैंक रखना है। यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि ये क्या है, टर्म्स ऑफ पेमेंट फॉर 1188। ये आपकी टर्म्स ऑफ पेमेंट इंफॉर्मेशन क्रिएट होगी अगर आप इसको, अब आप इसको सेव करोगे, सेव बटन प्रेस कर दो। तो अगर आपको यहाँ पे कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसके लिए आपको एक जीएल बनाना पड़ेगा और जीएल में आपको सेटिंग करनी पड़ेगी फॉर ऑटोमेटिक पोस्टिंग ऑफ कैश डिस्काउंट। वो आपको एक अकाउंट असाइनमेंट सिस्टम में मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि सिस्टम ऑटोमेटिकली जो भी कैश डिस्काउंट है वो उस जीएल में जाके पोस्ट करे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक जीएल बनाना है। और जीएल बनाने के लिए हम जाएंगे FS00 में। यहाँ पे जीएल हम बना देते हैं 300 400 न्यू एंट्री। यहाँ पे नॉर्मल जीएल बना लेते हैं। अकाउंट ग्रुप हमारा रहेगा इनकम, टाइप रहेगा पेंडल, और ये क्या है, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम वेंडर। कंट्रोल डेटा में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी लाइन आइटम डिस्प्ले, और शॉर्ट की 001 जो नॉर्मल हम सेटिंग करते हैं किसी भी जीएल के लिए। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट टैब में फील्ड स्टेटस ग्रुप रहेगा हमारा फर्स्ट वाला जनरल, सेव कर देते हैं। अब सिस्टम इस जीएल को पोस्ट करे, कंसिडर करे कैश डिस्काउंट के लिए, उसके लिए आपको अकाउंट असाइनमेंट करना है। अकाउंट असाइनमेंट के लिए हमारे पास ट्रांजेक्शन कोड दिया हुआ है, वो हम यूज कर सकते हैं, जो कि है OBXU। स्टेप नंबर 3 में दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन कोड है OBXU। तो यहाँ पे हम इसको रन करेंगे OBXU को। चार्ट ऑफ अकाउंट कंफर्म करेंगे 1188। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे चार्ट ऑफ अकाउंट आ गया आपका 1188। अब इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन आईडी आ रहा है वो आ रहा है SKE। SKE ट्रांजेक्शन आईडी किसके लिए यूज करते हैं हम, कैश डिस्काउंट रिसीट के लिए। अब यहाँ पे सिस्टम आपसे जीएल मांग रहा है जिसमें आपने कैश डिस्काउंट की पोस्टिंग करनी है। तो जीएल यहाँ पे डाल देते हैं, हम असाइन कर देते हैं 300 400 जो कि हमने आज बनाया, और इसको सेव कर देते हैं। अब ये जो टर्म्स ऑफ पेमेंट आपने नई बनाई है, इसको आप वेंडर मास्टर डेटा में असाइन करोगे, तभी जो है वो जो आपकी लाइन आइटम है उसको सिस्टम ड्यू टू नॉट ड्यू और ओवर ड्यू या कैश डिस्काउंट के हिसाब से वो सिस्टम कंसिडर करेगा। तो कहाँ पे जाके हम असाइन करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे वेंडर मास्टर डेटा में, XK02 ट्रांजेक्शन कोड रन करेंगे जो कि चेंज के लिए होता है। ये आपका वेंडर आ गया, कंपनी कोड आ गया। जो आपकी टर्म्स ऑफ पेमेंट है उसको आप किस लेवल पे मेंटेन करते हो, उसको आप मेंटेन करते हो कंपनी कोड लेवल पे, सेकंड सेगमेंट में। किस टैब के अंडर, पेमेंट ट्रांजेक्शन टैब के अंडर। तो ये जो पेमेंट ट्रांजेक्शन टैब है इसको आप चेकबॉक्स को टिक कर लो और एंटर बटन प्रेस करो। तो यहाँ पे पेमेंट डेटा के अंदर आपको जो टर्म्स ऑफ पेमेंट अभी प्रेजेंटली दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, ब्लैंक। तो यहाँ पे आपने जो न्यू टर्म्स ऑफ पेमेंट है वो साइन करना, तो यहाँ पे आप सर्च करो जो भी आपने अभी क्रिएट किया है। तो फॉर एग्जांपल हमने अभी क्रिएट किया है 1818। यहाँ पे सिस्टम 1818 दिखा देगा। 10 डेज में अगर पेमेंट करते हो 3% डिस्काउंट, 20 डेज में 1%, और जो भी आपकी इनवॉइसेज है 30 डेज बाद ड्यू होंगी। तो यहाँ पे हमने ये जो टर्म्स ऑफ पेमेंट असाइन कर दिया। अब जो नई टर्म्स ऑफ पेमेंट है उसके अंडर हम परचेज करेंगे और उसका इम्पैक्ट देखेंगे जब हम पेमेंट करते हैं 10 डेज के अंदर। तो सिस्टम कैश डिस्काउंट
कैलकुलेट और पोस्ट करता है नहीं करता वो चेक करेंगे। तो ये हमने असाइन कर दिया टर्म्स ऑफ पेमेंट। अब हम एक परचेज कर लेते हैं। परचेज करने के लिए हम अगेन F-43 में जाएंगे। उसके बाद हेडर इन्फॉर्मेशन, परचेज इनवॉइस की, लाइन आइटम इन्फॉर्मेशन, वेंडर आपका आ गया सेम 500,001। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे आपको टर्म्स ऑफ पेमेंट सिस्टम कहाँ से पिक कर रहा है, मास्टर डेटा से 1818। अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है, आपको ये वाला टर्म्स ऑफ पेमेंट नहीं कोई और लेना है, तो आप मैन्युअली चेंज भी कर सकते हो। बट बाय डिफॉल्ट सिस्टम जो पिक करेगा वो कहाँ से करेगा, वो आपके जो मास्टर डेटा में दिया हुआ है वहाँ से पिक करेगा। अब यहाँ पे इस टर्म्स ऑफ पेमेंट के अंडर मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या है ये टर्म्स ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे राइट साइड में आप देखोगे तो सिस्टम आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि जो आपकी इनवॉइसेस ड्यू होंगी कितने दिनों में ड्यू होंगी। ये जो परचेज इनवॉइस है ये ड्यू होगी 30 डेज में, और इसकी हम पेमेंट अगर 20 डेज में करते हैं तो 1% डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर हम विद इन 10 डेज करते हैं तो 3% कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे हम अमाउंट डाल देते हैं 10,000 या 1 लाख, और यहाँ पे हम टेक्स्ट डाल देते हैं परचेज इनवॉइस। 40 हम दे देते हैं पोस्टिंग की परचेज कंजम्पशन के लिए, कंजम्पशन जीएल। अमाउंट सेकंड लाइन आइटम का आ गया 100,000 और टेक्स्ट प्लस। ओवरव्यू कर दो, सेव कर दो। अब आपको इसकी पेमेंट बनानी है। पेमेंट बनाने में सिस्टम अपने आप कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करे और उसको पोस्ट करे। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, आपको सेम ऑटोमेटिक पिन प्रोग्राम में जाना है। अब इस ऑटोमेटिक पिन प्रोग्राम में जो आप आईडी दोगे, फॉर एग्जांपल हम सेम डेट में चला रहे हैं तो मैंने नेक्स्ट आईडी दे दिया टेस्ट 2। अब वही स्टेप्स हम यहाँ पे रिपीट कर रहेंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे पैरामीटर में, कंपनी कोड अगेन, उसके बाद पेमेंट मेथड आपका आ जाएगा पी। तो यहाँ पे हमने डाल दी फॉर एग्जांपल डेट डाल दी हमने 10th of December। उसके बाद यहाँ पे वेंडर इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो कि है, यहाँ पे वेंडर नंबर डाल देंगे 500,001। और अगर इसका लॉग आपको क्रिएट करना है तो यहाँ पे लॉग के लिए चेक बॉक्सेस को टिक कर दो, वेंडर नंबर दे दो, और इसका अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पे वेरिएंट इंफॉर्मेशन दे दो और सेव कर दो। अब प्रपोजल क्रिएट करो, पैरामीटर मेंटेन हो गए। प्रपोजल स्टार्ट इमीडिएटली, एंटर, अपडेट करो। प्रपोजल क्रिएट हो गया। अब इसको डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे डिस्प्ले में जाओ। तो ये अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो सिस्टम में 1 लाख के अगेंस्ट पेमेंट कितने की बनाई है, 97। बाकी का 3% जो है 3,000 जो है सिस्टम ने कैश डिस्काउंट कैलकुलेट किया है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो ये 97,000 कैसे सिस्टम ने कैलकुलेट किया, तो आप प्रपोजल में जाओगे। यहाँ पे सिस्टम आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि जो आपकी टर्म्स ऑफ पेमेंट है वो है जैसे कि विद इन 10 डेज 3%, 20 डेज 1% और 30 डेज का आपका ड्यू डेट है। उसके बाद सिस्टम ने 3% की कैश डिस्काउंट कैलकुलेट किया है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे सिस्टम आपका जो पेमेंट लाइन आइटम वो भी दिखा रहा है कि 300 आपका जो 300 400 है कैश डिस्काउंट जीएल वो क्रेडिट हो रहा है, और बैंक जीएल क्रेडिट हो रहा है, और आपका वेंडर पूरे अमाउंट से डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे आप वापस जाओ, और अगर आपने इसका पेमेंट डॉक्यूमेंट बनाना है तो पेमेंट रन बटन पे क्लिक करो और एंटर बटन दबाओ। स्टेटस, तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए नंबर ऑफ पोस्टिंग ऑर्डर जनरेटेड कंप्लीटेड 1। अब आपको इसको प्रिंट करना है। अगर आपने अभी देखना है अभी क्या स्टेटस है लाइन आइटम में, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो सिस्टम ने लाइन आइटम क्लियर कर दी है। FBL1N में जाओ, ये आपका वेंडर है, कंपनी कोड है, और ओपन आइटम चेक करो। कोई भी 1 लाख की ओपन आइटम नहीं है, वो क्लियर हो गई है आज के दिन में। क्लियर आइटम में चेक करो, ये 1 लाख आ गया। ZP मतलब कि पेमेंट डॉक्यूमेंट, और KR आपका परचेज। बट इसमें कैश डिस्काउंट का इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा, आप ये जो पेमेंट की लाइन आइटम है उसको सेलेक्ट करो, डिस्प्ले करो, ये आपका कैश डिस्काउंट का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा 3,000। और नेट पेमेंट कितने की बनी, 97,000।
और आपका पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर या क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, 240404। अगर आपने इसको लाइन टर्म में देखना है तो यहाँ पे ओवरव्यू करो, तो यहाँ पे आपको लाइन टर्म दिखा देगा 3000 कैश डिस्काउंट, बैंक जीएल क्रेडिटेड और वेंडर डेबिटेड। अगर आपने कैश डिस्काउंट का जीएल चेक करना है तो सिस्टम 3000 से उसको क्रेडिट कर देगा। ये हमारा कैश जीएल है और इसको हम चेक करते हैं। इनकम अकाउंट है तो सिस्टम उसको क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट साइड में डिस्प्ले करेगा। ये आपका कैश डिस्काउंट है। ZP 3000। तो ऐसे हम जो टर्म्स ऑफ पेमेंट है उसमें चेंजेस कर सकते हैं कैश डिस्काउंट या ड्यू डेट नॉट ड्यू के लिए। अब जो इसके नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा क्रेडिट मेमो। क्रेडिट मेमो मतलब परचेज रिटर्न। अगर हमने परचेज किया वेंडर से फॉर एग्जांपल 10,000 और उसको हमने रिटर्न कर दिया कुछ क्वांटिटीज कुछ भी रीज़न से, तो 10,000 में 1,000 का रिटर्न कर दिया तो सिस्टम पेमेंट कितने की बनाएगा, 9,000 की। और अगर आप ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम से जाते हैं तो सिस्टम 9,000 की पेमेंट जो है वो पिक करेगा। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको चेक करने के लिए जो सबसे पहले क्रेडिट मेमो एंटर करेंगे। क्रेडिट मेमो के लिए हमारे पास जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो क्या रहेगी, पेमेंट। वेंडर क्रेडिट मेमो के लिए हमारे पास जो डॉक्यूमेंट टाइप रहेगी वो रहेगी केजी। ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप है क्रेडिट मेमो के लिए। इसको आप चेक करोगे सिस्टम में कहाँ, OBS7 ट्रांजेक्शन कोड के अंदर, जहाँ पे हम सारी डॉक्यूमेंट टाइप को मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पे केजी को चेक करो, केजी। अब केजी यहाँ पे दिखा रहा है वेंडर क्रेडिट मेमो। इसके डिटेल में जाओ और यहाँ पे जो नंबर इन्फॉर्मेशन बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करो। नंबर रेंज अगर आप ऑब्जर्व करोगे 17 है। अगर ये जो 17 नंबर रेंज आपकी कंपनी कोड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो आपको दोबारा से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे 1118 के लिए चेक करेंगे, चेंज इन डबल में जाओ, तो यहाँ पे 17 ऑलरेडी है तो हमें दोबारा से ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब एक वेंडर क्रेडिट मेमो क्रिएट करने से पहले एक परचेज इनवॉइस क्रिएट कर लेते हैं आज की डेट में। और यहाँ पे जो वेंडर है वो डाल देते हैं और अमाउंट डाल देते हैं फॉर एग्जांपल 15,000 परचेज का। और टर्म्स ऑफ पेमेंट हम ले लेते हैं ब्लैंक, ब्लैंक डिस्काउंट नहीं है उसमें, ब्लैंक। ये क्या है, परचेज 40। सिस्टम आपको एक वार्निंग मैसेज देगा कि आपने टर्म्स ऑफ पेमेंट चेंज की है, इग्नोर कर दो वार्निंग मैसेज को। और 15,000 अमाउंट आ जाएगा दूसरी लाइन आइटम के लिए। और इसको ओवरव्यू करो, सेव कर दो। अब इसको आप वेंडर आइटम में जाके चेक करना चाहते हो तो उसमें चेक करो FBL1 में। तो सिस्टम 15,000 का आपका ड्यू पेमेंट शो कर देगा कि इतना पेमेंट ड्यू है आपका। अब इसमें हमने कुछ इनवॉइस जो इस अब 15,000 का जो हमने परचेज किया था इसमें हमने कुछ जो सामान है वापस भेजा वेंडर को, परचेज रिटर्न या क्रेडिट मेमो क्रिएट करना है हमें। तो उसके लिए हम जाएंगे ट्रांजेक्शन कोड F-41 में। F-41 ये किसके लिए है, ये है वेंडर क्रेडिट मेमो क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे हम दूसरी स्क्रीन में जाएंगे और टाइटल बार यहाँ पे हम नोटिस करेंगे क्या आता है F-41 में। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे आ रहा है वेंडर क्रेडिट मेमो, आप एंटर करोगे यहाँ पे। और डॉक्यूमेंट टाइप अगर आप ऑब्जर्व करोगे क्या आ रहा है, केजी। डेट डाल देते हैं आज की। और वेंडर क्रेडिट मेमो कितने के लिए क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ अगर आप नोटिस करोगे, पोस्टिंग की नॉर्मली हम वेंडर के लिए क्या यूज़ करते हैं 31, बट यहाँ पे क्या आ रहा है 21। 31 से हम क्रेडिट करते हैं वेंडर को, 21 से डेबिट। तो यहाँ पे सिस्टम जो आपके वेंडर है उसका बैलेंस रिड्यूस कर रहा है। तो वेंडर नंबर डाल देते हैं, कितने अमाउंट से रिड्यूस करना है आपको, 3000 से फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे टेक्स्ट क्या आ गया, परचेज रिटर्न या क्रेडिट मेमो। नॉर्मली हम 40 डालते हैं कंजम्पशन जीएल के लिए, क्रेडिट मेमो में 50 डालेंगे। कंजम्पशन जीएल में उतनी कंजम्पशन जो है वो कम हुई है। और अमाउंट एस्ट्रिक टेक्स्ट प्लस ओवरव्यू
सेव। अब इसको, ये आपका क्रेडिट मेमो डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ, इसको आपने डिस्प्ले करना है, तो मेन्यू डॉक्यूमेंट डिस्प्ले में आप जाके इसको चेक कर सकते हो। अब इसका जो लाइन आइटम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, अब इसका लाइन आइटम पे इम्पैक्ट पड़ेगा आपके वेंडर पे। अब यहाँ पे आप रिफ्रेश करो वेंडर लाइन आइटम को, तो सिस्टम अभी जो आपका वेंडर का बैलेंस है वो दिखा रहा है 15,000, बट इन ये जो क्रेडिट मेमो आपने क्रिएट किया इसके बाद क्या दिखाएगा, 12,000। 15,000 माइनस 3,000, तो बैलेंस कितना आ गया आपका, आपकी जो अब ड्यू पेमेंट है वो कितनी है, 12,000 ड्यू पेमेंट है, ये आपको पेमेंट करनी है। अब इस पेमेंट को करने के लिए हम जाएंगे F110 में, ऑटोमेटिक पेमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे सेम डेट, टेस्ट आईडी 3। अब ये जो पेमेंट रन है आप बार बार चला रहे हो, तो उसके लिए आपको हर ये जो जितने भी फील्ड हैं उसमें बार बार जाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप रेफरेंस ले सकते हो। कैसे रेफरेंस ले सकते हो, पैरामीटर टैब में जाओ, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे रेफरेंस का बटन दिया हुआ है, तो यहाँ पे रेफरेंस बटन पे टिक करो। आप कौन से पेमेंट रन डेट से या आईडी से इसका रेफरेंस लेना चाहते हो, तो हमारा हम जो रेफरेंस लेना चाहते हैं सिस्टम डेटा कैप्चर करे ऑटोमेटिकली इस रन डेट से करे, और इसमें जो हमारे पास आईडी है टेस्ट1 उससे करे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे मॉडिफिकेशन जो डेट की है वो अपने आप ले लेगा। फॉर एग्जांपल इसको आपने प्रीवियस डेट में जो रेफरेंस लिया, कोई 1 अक्टूबर है, तो सिस्टम डेट्स को अपने आप ही चेंज कर देगा करंट डेट के हिसाब से। उसके बाद आप करोगे एंटर बटन प्रेस, एंटर, तो यहाँ पे देखोगे सिस्टम ने अपने आप ही जो डेटा है वो कैप्चर कर लिया। आपको हर एक फील्ड के लिए डेटा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है ना, इसी टाइप के लिए नहीं, बाकी टाइप के लिए भी आप देखोगे जो भी इन्फॉर्मेशन आपने मेंटेन करी सारी इन्फॉर्मेशन सिस्टम कॉपी कर लेगा। अब आप सेव कर दो और स्टेटस बटन पे जाओ और प्रपोजल क्रिएट करो, स्टार्ट इमीडिएटली, और एंटर कर दो। उसके बाद प्रपोजल डिस्प्ले करो, तो सिस्टम आपको कितने की पेमेंट दिखाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे 12,000, 3,000 जो है क्रेडिट मेमो, 15,000 आपका इनवॉइस था। अब आपको इसका पेमेंट बनाना है, पेमेंट रन में जाओ, एंटर, एंटर। अब अगर इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट में जाओ, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 दे देता हूँ, और इसके लिए अगर मेरे को इसका इंफॉर्मेशन देखना है तो यहाँ पे हम आउटपुट कंट्रोल में जाएंगे। तो ये अगर आप पेमेंट एडवाइस पे जाओगे, ये वाला ओपन करो, यहाँ पे सिस्टम आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि इनवॉइस का अमाउंट कितना था, 15,000, क्रेडिट मेमो कितने का क्रेडिट किया, 3,000, पेमेंट कितने की हम बना रहे हैं, 12,000। अब हम वेंडर लाइन आइटम को दोबारा से देखेंगे, FBL 1 में जाके, ये आपका वेंडर है, और यहाँ पे ओपन आइटम चेक करेंगे, कोई नहीं, क्लियर आइटम चेक करेंगे आज के दिन में, एग्जीक्यूट करो, तो यहाँ पे पेमेंट कितने की बनी, 12,000 की, क्रेडिट मेमो 3,000, और इनवॉइस आपकी 15,000 थी। क्योंकि हमारा पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर ये है ZP24005, तो सिस्टम ने इस डॉक्यूमेंट नंबर को क्लियरिंग डॉक्यूमेंट बनाया और इसको मैप कर दिया इनवॉइस, क्रेडिट मेमो और पेमेंट के अगेंस्ट। तो ये था हमारा परचेज रिटर्न या वेंडर क्रेडिट मेमो। तो इसके साथ हमने अकाउंट पेबल का सेक्शन कंप्लीट किया है, इसमें इंटीग्रेशन है और डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग है, वो बाद में देखेंगे, बट ये अकाउंट पेबल अकाउंटिंग सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। और इसके जो नेक्स्ट है वो है हमारा अकाउंट रिसीवेबल अकाउंटिंग, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।